सैंपल प्रॉब्लम 1, इफ द एंगल बिटवीन टू रेडियस ऑफ द सर्कल इज 130, बहुत सिंपल है, आपको पता है, ये देखिए एक सर्कल है इस तरीके से, है ना, और मान लो कोई एक्सटर्नल पॉइंट है P और इसका सेंटर है सर्कल का O, और एक्सटर्नल पॉइंट से हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी, ये इस तरीके से, एक टेंजेंट हो गई PA और दूसरी टेंजेंट हो गई हमारे पास PB, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब कह रहा है कि इफ द एंगल बिटवीन द रेडियाई ऑफ द सर्कल इज 130, मतलब रेडियाई मतलब ये वाला जो रेडियस है OA, रेडियाई क्या है, रेडियस का प्लूरल है, तो OA और OB के बीच में ये वाला जो एंगल है ना, ये देखो इस एंगल को उसने 130 बोला है। कौन कौन से रेडियस, OA और OB के बीच में जो एंगल बना हुआ है 130 है। अब वो हमसे कह रहा है कि एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ द रेडियाई, मतलब रेडियस के एंड A पे जो टेंजेंट गई है और रेडियस OB के एंड पे जो टेंजेंट गई है, मतलब PB और PA के बीच में ये वाला एंगल आपसे पूछा है, यानी कि एंगल APB आपसे पूछा हुआ है, बस सिंपल ये वाला एंगल। अब ये हमने कई बार किया हुआ है, आपको पता है कितना आता है, ये वाला और ये वाला सप्लीमेंट्री होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 180 में से माइनस कर दो इसको, ठीक है, कितना आ जाएगा 50 डिग्री। और आता कैसे, जिसको मान लो किसी को नहीं आता हो, बेटा ये होता है 90 आपका, क्यों, क्योंकि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो ये हो गया 90। और इसी तरीके से अगर आप देखो तो हमारे पास ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो ये भी 90 हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये भी 90 हो गया। अब इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, मान लो किसी को नहीं आता हो तो ऐसे आप कर लीजिए, अब ये एंगल निकालना था आपको, तो अब आप ये वाला क्वाड्रिलेटरल पकड़ लीजिए। कौन सा क्वाड्रिलेटरल, ये वाला, ये PAOB, PAOB, इस क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 360। क्वाड्रिलेटरल PAOB में अगर देखें तो ये वाला एंगल का नाम क्या है, एंगल APB, तो एंगल APB प्लस ये वाला हो गया 90 प्लस ये वाला हो गया 130 प्लस ये वाला हो गया 90, है ना, इज इक्वल्स टू चारों एंगल्स का सम कितना होता है क्वाड्रिलेटरल में 360, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। बस अब यहां से आ जाएगा एंगल APB निकालोगे 90 90 180 और 180 प्लस 130 210, 210 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 360 माइनस 210, तो हमारे पास आ जाएगा कितना 60, ये हो जाएगा 50। कुछ प्रॉब्लम मैं कर रहा हूँ शायद, ठीक है, 90 90 180 है ना, तो ये हो जाएगा 310 आ जाएगा ना, 180 यस प्लस 130, ये आ जाएगा हमारे पास कितना 310 डिग्री, सही है, तो ये आ जाएगा कितना 310 डिग्री। ओके नाउ अब 360 माइनस 310 तो 50 डिग्री। तो इस तरीके से अब इसको आप लोग आगे के लिए शॉर्ट ट्रिक याद कर लीजिए, क्या कि जब भी ऐसा पूछे कि भाई रेडियाई के बीच में एंगल दिया हुआ है आपको कितना जो भी है ना, तो आपको टेंजेंट्स के बीच में कितना एंगल मिलेगा यहां पर, आप 180 में से माइनस कर दो, क्योंकि 90 90 180 तो यहीं से हो जाता है, समझे ना, चारों एंगल का सम करोगे, मोटा मोटी बात ये है कि ये दोनों का सम कितना होता है 180। अब इसी में क्वेश्चन रिवर्स पूछ सकता है आपसे, क्या आपसे ये भी पूछ सकता था कि भाई मान लीजिए कि टेंजेंट्स के बीच का एंगल कितना है 50 है, या मैं एक क्वेश्चन बना देता हूं, ये देखिए एक क्वेश्चन जस्ट बना देता हूं समझाने के लिए। मान लो क्वेश्चन ऐसा देता हमारे एग्जाम में, क्या, चलो डायरेक्ट बताइएगा, है ना, डायरेक्ट बताइएगा जो बच्चे ऑनलाइन है, ये वाला एंगल मान लीजिए बच्चों हमारे पास दे दिया 60 डिग्री एग्जाम में, टेंजेंट्स के बीच का एंगल कितना दे दिया, तो रेडियस के बीच में एंगल कितना आ जाएगा AOB, कितना आ जाएगा, ये वाला कुछ नहीं करना है, ये दोनों सप्लीमेंट्री, यस 180 में से 60 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 120, ये लीजिए आ गया, ठीक है। माइक बहुत रिफ्लेक्ट करता है सब बच्चे डर जाएंगे जो पढ़ेगा, देखो रात में 120 आ जाता। बहरहाल ये क्वेश्चन नहीं था हमारा, क्वेश्चन तो ये था ना, तो क्वेश्चन हमारे पास आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 50 डिग्री, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।